जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। और क्या समस्या आज मंत्री जी के पास में लेके आए थे? हम लोग वार्ड क्रमांक 3 के सूरजकुंड वार्ड से आए हैं और हम श्रीमान प्रभारी मंत्री जी से मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि वार्ड क्रमांक 3 में जो रेलवे की अधर्मिता चल रही है, जो मुखाग्र करके कि भैया हमें सोमवार तक का अतिक्रमण हटाने की उन्होंने धमकी दे रखी है। इस कारण हम प्रभारी मंत्री जी से मिलना है और हमारे वार्ड पार्षद के प्रतिनिधित्व करते हुए वार्ड पार्षद जो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमने प्रभारी मंत्री से समय लिया है और ये कलेक्टर साहब के और ज्ञापन दे के, जिसमें हमारे पास 80 से 90 जो पट्टे हैं, कल हमने कलेक्टर साहब को और बजरंग बहादुर साहब को भी दिया गया है जो वेरीफाई किया जा रहा है। इस हिसाब से हम आज प्रभारी मंत्री से मिलना है। कितने क्या परिवार वहाँ रह रहे क्या है? वहाँ पे कम से कम 190 लोगों का परिवार है। तो ये क्या पूरे अवैध है क्या है? नहीं, ये इसमें सभी के पास पट्टे हैं। फिर क्यों रेलवे से कर? और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है, जिसमें 90 से 95% काम हो चुका है, जिसमें आज अगर शासन प्रशासन 2.25 करोड़ का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ेगा रेलवे की अधर्मी के कारण। आप क्या कई जगह चाहते हैं, कई मकान चाहते हैं? हम क्या ये चाहते हैं कि हमें पहले से 2-4 महीने का वहाँ समय दिया जाए, क्योंकि अभी जो सूखा घोषित किया गया है इस हिसाब से हमें वहाँ समय दिया जाए और उसकी सही नाप तो नक्की की जाए। आपका ही मकान है क्या वहाँ पे? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। मैं खंडवा से बोल रही हूँ, सितारा गुरु। हमारे जो वार्ड मेंबर के पार्षद जी हैं, रावण जी, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए और हम लोग यहाँ पर आए हैं साहब से मिलने के लिए, देश ऑफ पे। तो काय के लिए आए? क्या अतिक्रमण टूट रहा, कौन तोड़ रहा है, क्या है? ये रेलवे वाले बोल के गए हैं कि सोमवार तक खाली कर देना, नहीं तो तोड़ देंगे बोले हम। तो हम लोग तो वहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं और 190 मकान है हमारे, सबको वहाँ पर आवास योजना का पैसा भी मिल गया है। मुझे खुद को भी मिला है, मेरा भी नाम है आवास योजना में और सब कुछ है हमारे पास, मकान टैक्स है। और दीदी, रेलवे का जो अधिकारी है वो मौखिक रूप से आपको बोल रहा है कि इसका लीगल कोई नोटिस है? नोटिस नहीं दिया हम लोग, नोटिस नहीं दिए। और अधर्मिता ज़्यादा। हम लोग तो ये चाहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं हमें वही रहने दिया जाए, क्योंकि नजूल की जगह है वो रेलवे के टैक्स वगैरह ही भरते आते हैं? नल टैक्स है, मकान टैक्स, बिजली बिल सब है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। उचित जांच की जाए। हम लोग नहीं चाहते कि हमें वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम शुरू से वहीं रहते हैं और हम वहीं रहना चाहिए। कितने क्या मकान है वहाँ? कितने मकान है? 250 मकान है हमारे। तो आज आए थे, कल आए थे ऐलान करने के लिए? कल कितने दिन का समय दिया, क्या है? कल सुबह 7 बजे बोल के गए कि सोमवार से खाली कर लेना, सोमवार को हम लोग आ जाएंगे तोड़ने। सोमवार तोड़ देंगे? तोड़ देंगे। तो पार्षद से बात करें आपने इसको विषय को? कल उनके नेतृत्व में हमने आवेदन भी दिया है कलेक्टर साहब को और आज भी आए हैं उन्हीं के साथ में। उन्हीं के साथ आज भी आए हैं, मुझे अपन यहाँ देखे जाएंगे। आज मंत्री से मिलना है? जी, उसको 80% मकान बन चुके हैं। कितने परसेंट? 80% मकान बन चुके हैं आवास योजना में। हमने कितनी छत डाल ली, कितनी छत का पैसा आने वाला कब है। से रहते आप लोग? कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। 40 साल की तो मेरी एज हो गई वहाँ पर। 40 साल तो मेरे को ही हो गया। 35 साल से मैं पिताजी वगैरह 4 पीढ़ी निकल गई है सर। 4 पीढ़ी निकल गई। आप क्या चाहते हैं, कहीं जमीन चाहते हैं या मकान चाहते हैं? कहाँ पे? हम वहीं रहने दिया जाए। रहने दी जाए। वो जमीन रेलवे की नहीं है, जमीन तो रेलवे नजूल की है। जब तो पट्टे मिले, जब तो आवास योजना मिली है। हमारे पट्टों की जांच की जाए। और पट्टे किसके समय मिले थे आपको? हमको चुनाव के पहले मिले थे, 28/3/2023 को मिले थे। 2023 में मिले थे। 2023 चुनाव के पहले मिल गए थे। विधानसभा चुनाव के पहले हमको पट्टे मिल चुके थे वहाँ पर। और 2014 में वो नक्की भी कर ली थी उन लोगों ने और दीवार ले ली थी। नक्की हो चुकी है, रेलवे ने कर चुकी है, दीवार भी उठ चुकी है। नक्की करके उसके बाद रेलवे ने अपनी दीवार ले ली थी ना। मतलब कल तक के उन्होंने समय दिया आप लोगों को? हाँ, कल सुबह कि कल आके तोड़ देंगे? सूरजकुंड पे लगातार अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है और आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो आप किस पद पे वहाँ पे और क्या है? मैं अभी फ़िलहाल सूरजकुंड वार्ड से पार्षद हूँ और मेरा नाम है संतोष सारवान। हमारे को दिक्कत ये है कि जो रेलवे ने मुनादी फेर के सिर्फ मकानों को तोड़ने का कार्य चालू कर दिया, ना कि कोई नोटिस दिया वार्ड में किसी भी जगह पे कोई लीगल कार्य कर नहीं रही है। इसके अलावा भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मुलाकात करे, रेलवे के अधिकारियों को कलेक्टर साहब ने बुलाए भी, सामने मीटिंग हुई। उस समय भी इनको कलेक्टर महोदय ने बोला था कि आपका प्रोजेक्ट क्या है,
तो बोले कि है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, तो बोले कि आप लाके बताइए। तो बोले ठीक है सर, कल लाके दिखाता हूँ। लेकिन उन्होंने अभी तक कलेक्टर साहब को या कलेक्टर ऑफिस में उनका जो प्रोजेक्ट है उपलब्ध नहीं कराया है। और इसके अलावा कलेक्टर साहब ने ये भी बोला था कि ठीक है अपन पहले नफ्ती करवाएंगे, नफ्ती के बाद में भी अगर आपकी जो भूमि निकलती तो एकदम से आप उसको गर्मा गर्मी में थोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, उसको समय देंगे आप। तो उन्होंने उस समय भी आश्वासन दिया रेलवे के अधिकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब के सम्मुख कि ठीक है सर, जैसा आप लोग बोलेंगे। तो ये जो अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ, कल के दिन इन लोगों ने क्या करे कि हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास की जो बस्ती है, उस बस्ती में मेरी कार्यकाल में लगभग हमने वहाँ पर 81 मकानों पर पट्टा वितरण करे थे। लगभग 90 मकान है, 90 से 100 मकान है वहाँ पे, और 81 लोगों के पास में पट्टा है उन लोगों के पास में। और उसके अलावा ही मेरे कार्यकाल में ही अभी फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना चल रही है, तो सभी ने फॉर्म भरे और सभी के फॉर्म अप्रूवल भी हो गए हैं, जिसमें से 22 लोगों को पेमेंट भी आ गया है और उन लोगों ने मकान का काम चालू कर दिया है। लगभग उनके मकान जो है 80-90% बन चुके हैं। उसको भी बिना लीगल नोटिस दिए हुए रेलवे के कल कर्मचारी लोग आए और रहवासियों को बोल के गए कि आप लोग आपके सामान ये पूरा हटा लें, हम सोमवार को आके यहाँ पर बुलडोजर चलाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आज हमारे प्रभारी मंत्री जी आए, लोधी जी, उसमें आके हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उन लोगों से मंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सर DRM साहब से थोड़ी चर्चा करके इस कार्रवाई को रुकवाएं। और जैसे अभी पट्टे वगैरह है तो ये वैलिड चीज़ है। अभी ये पट्टा है, पट्टे के साथ में ये मैप बना हुआ है मकान का। ये आवास का जो फॉर्म भरा है ये ऑनलाइन भराता है, और जब आपके पास में सारी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तभी ये वेरीफाई होता है, नहीं तो पोर्टल चलते ही नहीं, कंप्यूटर बिल्कुल यानी बीच में फेंक देगा अगर आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो। इसके अलावा ये जलकर की भी टैक्स रसीद वगैरह जो व्यक्ति लोग भर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के हमने पूरे 80-90 घरों के डॉक्यूमेंट सबके इकट्ठे कर रखे बंच। ये रिसिप्ट है नगर पालिका निगम की। तो ये मान्य नहीं कर रहे कि अभी रेलवे वाले ऐसा समय नहीं दे रहे हमको कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए। जो पट्टे आए हमारे पास में वो भी हमने कल कलेक्टर साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास में भी सम्मुख जमा कर दी उनकी कॉपियाँ। और उनको भी मैं रजक साहब से भी रेलवे में IW ऑफिस में जाके भी मिला। पहले खेड़ापाती हनुमान मंदिर पे जब कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ के कुछ पट्टे वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाया, तो उन्होंने वहाँ की कार्रवाई को तो रोक दिया, अभी वो कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ तो अभी पूरे पट्टे, तो कम से कम मेरा बोलना ये आ रहा है उनसे भी कि आपको जब हमारे शासन प्रशासन ने मीटिंग करके बोल दिया गया है कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करें, उसके बाद में आपको कलेक्टर महोदय को संज्ञान में डालना पड़ेगा, ना कि आप आपकी मन की और आपकी अधर्मिता चलाकर सीधे बुलडोजर चलाएं। इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। कल ही अब जैसे मेरे वार्ड के एक उन्हीं के डिपार्ट का कर्मचारी, उसकी मृत्यु हो गई, शंकर नगर का रहवासी था। वो भले रेलवे कर्मचारी किसी और डिपार्ट में था वो पद पे, और काम उससे डिसमेंटल का करवा रहे, सरिया कटवा रहे, जबकि वो भी क्षतिग्रस्त होके और वो परिवार को भी मर गया। हमारे 2 लोग मर गए इस दहशत में मर गए, 2 मर चुके हैं। मानसिक रूप से बता रही हो रहा है ना, पब्लिक थोड़ी सी क्या है मानसिक रूप से टेंशन में है, काम में मन नहीं लग रहा लोगों का। सुबह से शाम तक कहीं इधर भाग कहीं उधर भाग कि कोई तो आए हमारी मदद कर ले, कोई तो हमारा बसेरा रुकवा पाए। बस मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में। आज इन लोगों ने मेरे को जिताया है तो मैं इन लोगों के साथ में शुरू से आखिरी तक खड़ा हूँ, और मेरी तरीके से पूरी कोशिश है। पार्टी भी पूरा सहयोग दे रही है हमको। और आज मैं इसलिए हमारे प्रभारी मंत्री जी से बस आग्रह करने आए कि सर हमारे लिए ये थोड़ी सी आप DRM साहब से बातचीत करके इस कार्रवाई को रुकवाएं।